सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में मलद करुष देश का वर्णन, इंद्र द्वारा वृतासुर का मारा जाना तथा इंद्र को ब्रह्म हत्यारा कहकर उसका प्रायश्चित कराना आदि कथा भी पुराणों से ली गई है। इसका भी वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं है। 25वें सर्ग में विश्वामित्र का ताटका राक्षसी के जीवन का असंभव वर्णन करने की कथा भी पुराणों से ली गई है। 29वें सर्ग में राम के पूछने पर विश्वामित्र द्वारा अपने आश्रम का वर्णन करते हुए विष्णु के वामन अवतार का वर्णन किया जाना भी वामन पुराण तथा विष्णु पुराण से लिया गया है। 32-33 सर्ग में कुशनाभ की 100 कन्याओं का वर्णन करना, वायु द्वारा उन कन्याओं से विवाह प्रार्थना किया जाना, कन्याओं के प्रतिवाद करने पर वायु द्वारा शाप देकर उन्हें विकलांग कुब्जा बनाना आदि कथा भी पुराणों से ली गई है। 36वें-37वें सर्ग में रामचंद्र के पूछने पर गंगा की उत्पत्ति का असंभव वर्णन करना, जिसको लेख में मैंने स्पष्ट बतलाया है। देवताओं के प्रार्थना करने पर महादेव जी द्वारा कार्तिकेय स्वामी की उत्पत्ति तथा पार्वती द्वारा देवताओं को शाप दिया जाना कि आज से संतान रहित रहेंगे आदि कथा भी शिव पुराण तथा भविष्य पुराण से ली गई है। इस प्रकरण का यहाँ अनावश्यक एक अप्रासंगिक वर्णन होने से इसे प्रक्षिप्त कर दिया गया है। सर्ग 38 से 44 तक के अंदर गंगा अवतरण को बताते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का वर्णन करना, सगर के यजियाश्व के खोजने में संपूर्ण पृथ्वी का खोदा जाना और उसी से पृथ्वी पर समुद्र का हो जाना आदि असंभव अतर्कीय गपोड़ा भी पुराणों से लिया गया है। अतः इन प्रकरणों को प्रक्षिप्त माना गया है। सर्ग 45 में देवताओं तथा दानवों द्वारा समुद्र का मंथन करना, समुद्र से अमृत की उत्पत्ति होना, उसके लिए देवासुर संग्राम होना, विष्णु का हस्तक्षेप करना आदि प्रकरण भी पुराणों का होने से प्रक्षिप्त माना गया है। सर्ग 46-47 में दैत्यों के मारे जाने पर दीति का दुखी होना तथा अपने पति कश्यप से शकहंता पुत्र पैदा करने की कामना करना आदि कथा भी पुराणों से ली गई है, अतः प्रक्षिप्त मानी गई है। सर्ग 48-49 में इंद्र और अहिल्या का वर्णन करना, गौतम द्वारा इंद्र को शाप दिया जाना आदि कथा भी पुराणों की है। यद्यपि इंद्र अहिल्या का वर्णन वैदिक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथों में आध्यात्मिक वर्णन के रूप में वर्णन किया गया है, किंतु उसे इतिहास के रूप में पुराणों में दिया गया है। राजा विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाना, सत्कार आदि के पश्चात विश्वामित्र द्वारा सबला गौ का हरण, वशिष्ठ के प्रार्थना करने पर सबला द्वारा शक, हूण, किरात, दरद, पल्लव आदि क्षत्रियों का पैदा करना तथा उनसे विश्वामित्र का युद्ध करना आदि कथाओं का भी अधिकांश प्रकरण पुराणों से लिया गया है। यद्यपि इस कथा में विश्वामित्र और वशिष्ठ संबंधी थोड़ा ऐतिहासिक वर्णन ठीक है, किंतु पौराणिक श्लोकों का वहाँ समावेश कर उस कथा को एक और ही रूप दिया गया है। इसीलिए 51 से 56 तक के सभी सर्गों में कुछ श्लोकों को छोड़कर शेष को प्रक्षिप्त माना गया है। 57 से 60 तक के सर्गों में यज्ञ द्वारा सशरीर स्वर्ग जाने के लिए राजा त्रिशंकु की वशिष्ठ और वशिष्ठ पुत्रों से स्तुति करना, वशिष्ठ पुत्रों द्वारा राजा त्रिशंकु को चांडाल होने का शाप देना, चांडाल अवस्था में त्रिशंकु का विश्वामित्र के पास जाना, विश्वामित्र द्वारा त्रिशंकु का यज्ञ कराना, यज्ञ में देवताओं के आवाहन करने पर तथा उनके न आने पर नए देव तथा नक्षत्र मंडल का निर्माण करना, सशरीर त्रिशंकु का स्वर्ग में जाना, इंद्र और देवताओं द्वारा धक्का मारकर वहां से निकाला जाना आदि कथाएं भी पुराणों से लाकर वाल्मीकि रामायण में मिलाई गई है। यह सब सृष्टि कर्म के विरुद्ध, असंभव तथा रामायण कथा प्रकरण से विपरीत होने से इन्हें प्रक्षिप्त माना गया है।
सर्ग 63 से 65 तक में विश्वामित्र के तप को भ्रष्ट करने के लिए अप्सरा मेनका का वहां जाना, मुनि का उस पर आसक्त होना, तप भ्रष्ट होकर अनेक वर्षों तक मेनका से संपर्क रखना, पश्चात इस दुष्कार्य से लज्जित होकर मेनका से संबंध तोड़ना तथा घृणित कार्य में देवताओं का हाथ होना इत्यादि वर्णन भी पौराणिक होने से इन सर्गों को प्रक्षिप्त माना है। सर्ग 66 में राजा जनक के हल जोतने पर भूमि के अंदर फाल का टकराना तथा उससे एक कन्या का पैदा हो जाना, पश्चात उसी का नाम सीता रखना आदि कथा भी प्रकृति नियम विरुद्ध तथा असंभव होने से प्रक्षिप्त मानी गई है। सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से कैसे मानी जाए, जबकि वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थलों पर सीता और उर्मिला को जनक की और सी पुत्री माना है तथा सीता और उर्मिला को सहोदर भगिनी के रूप में भी माना है। सर्ग 75 में परशुराम द्वारा अपने वैष्णवीय धनुष का वर्णन करना, शिव के धनुष से उसे उच्च मानना, ब्रह्मा द्वारा शिव और विष्णु का परस्पर विरोध कराकर भयंकर संग्राम कराना, विष्णु द्वारा शिव का बुरी तरह पराजित होना आदि कथाएं भी अधिकतर पुराणों से ली गई है। रामायण प्रकरण विरुद्ध होने से इन सब को प्रक्षिप्त माना है। सर्ग 76 में परशुराम के वैष्णवी धनुष पर रामचंद्र का प्रत्यंचा चढ़ाना, परशुराम के संपूर्ण जीवन तप को नष्ट करना, परशुराम द्वारा राम की साक्षात ब्रह्म रूप में स्तुति करना आदि कथाओं में कुछ भाग को छोड़कर शेष पौराणिक होने से प्रक्षिप्त माने गए हैं। ये उपर्युक्त सब स्थल अप्रासंगिक, असंभव तथा प्रकृति नियम विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है और प्रायः पुराणों से लिए गए हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण के बालकांड का संशोधन शिक्षित जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इससे मेरे दृष्टिकोण का जनता को स्वयं पता लग जाएगा। रामायणगत प्रक्षिप्त प्रकरणों तथा प्रकरणस्थ श्लोकों का संक्षेप में विवेचन दिखलाया है। इसी प्रकार प्रत्येक कांड के पृथक पृथक प्रक्षिप्त प्रकरणों तथा श्लोकों का विवेचन भी दिखलाऊंगा। रामायण के संपूर्ण कांडों के संशोधन तथा भाष्य हो जाने के पश्चात जब संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का मुद्रण होगा तब एक विस्तृत भूमिका दी जाएगी, जिसमें प्रक्षिप्त प्रकरणों तथा प्रकरणगत श्लोकों आदि के विषय में एक विस्तृत विवेचन जनता के समक्ष सप्रमाण रूप में उपस्थित करूंगा। अब रामायण के पाठकों के समक्ष रामायण संबंधी विशेष सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामायण अध्ययन के पूर्व पाठकगण इसे एक बार ध्यानपूर्वक समझ ले। जहाँ से जहाँ तक पूरा श्लोक प्रक्षिप्त है या बहुत से श्लोक प्रक्षिप्त है, वहाँ हमने आरंभ और अंत में कोष्टक ब्रैकेट लगा दिया है। नीचे उन प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुवाद में सामान्य हिंदी अनुवाद के टाइप से बारीक टाइप सादा पैका में रखा है, जिसे देखकर तत्काल ही संस्कृत और हिंदी दोनों में प्रक्षेप का पता लग जाता है। यह भी ध्यान रहे कि हिंदी अनुवाद में जहाँ जहाँ कोष्टक इस प्रकार का कोष्ट है वह प्रक्षिप्त भाग नहीं, अपितु अनुवाद में ऊपर से अध्याहार के रूप में पढ़ाए हुए शब्द है, जिससे अर्थ अधिक स्पष्ट हो जावे। जहाँ जहाँ पूरा श्लोक प्रक्षिप्त नहीं अपितु एक दो शब्द या आधा श्लोक ही हमने प्रक्षिप्त माना है, वहाँ कोष्टक न देकर भिन्न टाइप सफ़ेद टाइप में उतना अंश छापा है। नीचे हिंदी पूर्ववत बारीक टाइप में रखी गई है। संक्षेप में भिन्न टाइप सब प्रक्षिप्त है। अधिक होने के कारण प्रक्षिप्त श्लोकों का टाइप न बदलकर उसके आदि और अंत में केवल कोष्टक दिया गया है। बालकांड से आगे के कांडों में प्रक्षिप्त श्लोकों का टाइप दूसरा रखा जाएगा। यह भी विदित रहे कि जैसे मेरठ स्वामी प्रेस में आर्य समाज के नेता सुयोग्य विद्वान श्री पंडित तुलसीराम स्वामी जी ने मनुस्मृति छापी थी, उसी प्रकार हम वाल्मीकि रामायण का यह संस्करण निकाल रहे हैं जो अब तक कहीं नहीं छपा। वाल्मीकि रामायण के संशोधन विषय में जो विचार मैंने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें यदि कोई संशोधन का विषय रह गया हो या और किसी प्रकार की समुचित सम्मति प्रदान करना चाहेंगे तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उस पर विचार करूंगा। ब्रह्मचारी अखिलानंद, 15/8/1956, आनंद भवन।